एक गांव में गोपाल नामक किसान रहा करता था। वो बड़ा ही लापरवाह था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन किसान ने सोचा, मुझे खेती करते हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए अब कुछ दिनों तक मुझे आराम करना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसी दिन से खेतों पर काम करना बंद कर दिया। आलसी तो वो पहले से था ही, और आराम करने का तो उसे बहाना चाहिए था। कुछ दिन तक तो किसान ने खूब अच्छी खासी मौज मस्ती की। देखिए जी, अब आप खेती करना फिर से शुरू कर दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं आपको आराम करते हुए। अरे अभी तुम रुक जाओ, कितने ही दिन हुए हैं मुझे ऐसे। थोड़े दिन बाद फिर से खेती शुरू कर दूंगा। देखिए, धीरे धीरे पैसे कम बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का सारा अनाज भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम खाएंगे क्या? हाँ हाँ, थोड़े दिन बाद चले जाऊंगा। अब मुझे शांति से खाना खाने दो और जाओ यहाँ से। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और गोपाल अपने आलसीपन का और अधीन हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उसे सोने से भरा हुआ घड़ा मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन सोने से भरा हुआ घड़ा मिलना या तो सपने में हो सकता है या तो फिल्मों में। काश ऐसा हो जाए कि मैं खेत में जाऊं और खेत जोतते ही मुझे सोने से भरा हुआ घड़ा मिल जाए। लेकिन यह सब तो टीवी फिल्मों में ही हो सकता है। असल जिंदगी में ये संभव कहाँ। बस यही सोचते सोचते और काफी दिन गुजर गए। एक दिन उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर उससे कहा, देखो जी, आप मेरी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। घर और बच्चों का खर्चा कहाँ से आएगा? क्योंकि स्कूल की फीस भी भरनी है। सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। हम खाना कहाँ से खाएंगे? अगर आप खेत में काम करने के लिए नहीं गए तो बिना काम कैसे चलेगा? पत्नी की बात सुनकर गोपाल को भी ताव आ गया। वो अपना सामान लेकर खेत की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो अपने खेत पर जा रहा हूँ। देखो, बात यह है कि तुम इस समय खेत को जोतोगे तो तुम्हें वहां सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। इसलिए तुम आज से ही पूरे खेत को जोत डालो। और हाँ, उस धन का आधा हिस्सा तुम गरीबों में बांट देना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि धन को पाकर घमंड मत करना, वरना तुम्हारा धन लूट या छीन भी जाएगा। इतना कहकर वो आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। वो किसान मूर्ख तो था ही और आलसी भी, इसीलिए उसने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो आदमी उसके साथ मजाक कर रहा हो। सालों से मैं इस खेत में काम कर रहा हूँ, मुझे तो एक सोने का टुकड़ा भी नहीं मिला, और वह आदमी कह रहा है कि मुझे सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ? चलता हूँ यहाँ से, वरना पता नहीं और दिमाग खराब कर देगा मेरा। उस आदमी की बातों को मजाक समझकर गोपाल अपने खेत की ओर चल पड़ा। उस दिन का सारा काम निपटाकर गोपाल घर पहुंचा और उसने वह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या वो सच बोल रहा था? कहाँ से सच होगा, जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। क्या वह इंसान आपकी पहचान का था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पता नहीं, मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बाहर का इंसान हमारे गांव में आकर आपको ही वो बात कैसे बोल सकता है? मैं बोल रहा हूँ ना, मजाक कर रहा था वो मेरे साथ। चलो जाने दो, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्वयं भगवान थे? क्या बात कर रही हो? यह कोई सपनों की दुनिया नहीं है, हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि भगवान आकर हमें कुछ संदेश देते हैं। क्या आपने उस व्यक्ति को उसके बाद कहीं और देखा? नहीं, वो अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वो गायब हो गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि अचानक से इतने जल्दी कोई आदमी कैसे वहां से चला जा सकता है। आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रोककर उसे पूछना चाहिए था ना कि उसे ये बात कैसे पता? मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। अचानक मेरे मुड़ते ही दिखाई ही नहीं दिया मुझे। फिर तो पक्का वो स्वयं भगवान थे। आखिर अचानक कोई गायब कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है जी, हो सकता है कि वो स्वयं भगवान हो और हमें संदेश देने आए हो। हम कल ही खेत जाकर वहां की खुदाई करेंगे। हो सकता है कि हमें कोई सोने का घड़ा मिल जाए।
गोपाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी दोनों चर्चा करने के बाद निर्णय करते हैं कि वो दोनों खेत जाएंगे उस सोने का घड़ा ढूंढने। सुबह होते ही गोपाल और उसकी पत्नी खेत में पहुंच जाते हैं और दोनों जमकर काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों को लग रहा था कि उनको जरूर सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। बहुत देर जमीन को खोदने पर उनको वहां एक खनन की आवाज आई और वहां से एक सोने का ढक्कन अलग हो गया। किसान की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने गड्ढे में जाकर देखा तो वहां सोने के मोहरे नजर आ रहे थे। किसान की पत्नी ने सोचा, यह सोने के मोहरे किसी बर्तन में ही रखे होंगे। यह सोचकर उसने गड्ढे में हाथ डालकर खींचा तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उनको मिल गया। किसान और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बहुत खुश हुए। जब उस सोने से भरे हुए घड़े को लेकर दोनों पति पत्नी घर जा रहे थे तब उन दोनों को उस आदमी की याद आई जिसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसकी पत्नी को यह भी याद आया, सुनिए जी, उस आदमी ने तो यह भी कहा था ना कि जितना धन मिलेगा उसका आधा पुण्य कर देना। हमें आधा धन गरीबों में बांट देना चाहिए। धन को बांट देने से भला हमें क्या फायदा होगा? आधा धन बेकार ही जाएगा। यह जरूरी तो नहीं कि उस आदमी की बात मान ले। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के 2 हिस्से करके एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। इतने बड़े पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता वह किसान और उसकी पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहता। जब उस गांव के धनवान व्यक्तियों और जमींदारों ने सुना कि किसान को कहीं से इतना सारा धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े मालदार हो गए हो, बताओ तो सही कि यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? अब किसान मूर्ख तो था ही, उसने सारी बात जमींदारों को बता दी। अरे साहब, वो उस दिन स्वयं भगवान आए थे इंसान के रूप में, मुझे ये बताने के लिए कि एक सोने से भरा हुआ घड़ा मेरे खेतों की जमीनों में दफन है। उसी ने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों की जमीनों की खुदाई करूंगा तो मुझे सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे पत्नी ने मुझे समझाया कि शायद वो भगवान हो सकते हैं। तो हम दोनों खेत में गए और हमने जाकर खुदाई की और वहां पता नहीं हमारे किस्मत से कैसे हमें सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। बस फिर क्या था। गोपाल की बातें सुनकर सभी जमींदार लोगों ने भी सोचा, हम भी ऐसा ही करेंगे, शायद कभी हमारी भी किस्मत चमक जाए और हमें भी सोने से भरा हुआ वो घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने अपने घर चले गए। अब धन पाकर तो किसान बड़ा अभिमानी हो गया था। किसान ने सोचा, अब मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया हूँ, जमींदार भी मेरे सामने दबता है, अब मुझसे कोई आंख भी नहीं मिला सकता। उधर गोपाल की बातों में आकर जमींदार और दूसरे धनवान व्यक्तियों ने भी अपने खेत खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार भी पड़ गए। अब जमींदार को गोपाल पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, किसान ने हमें मूर्ख बनाया है, उसे ये धन कहीं से मिला नहीं है, बल्कि उसने जरूर चुराया होगा। इसी बात का बदला लेने के लिए उन जमींदारों ने अपने सिपाहियों को गोपाल के घर भेजा। देखो गोपाल, हमें सब कुछ पता चल चुका है। हमें वीरेंद्र सेठ ने भेजा है तुम्हारे यहाँ से सारा धन वापस ले जाने। ये क्या बात कर रहे हो भाई, कहाँ से आए हो तुम? हमें वीरेंद्र सेठ ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा सारा धन छीन ले। तुमने जरूर ये धन कहीं ना कहीं से चुराया होगा। इस धन पर गांव वालों का हक है और तुम इस पर मौज मस्ती कर रहे हो। नहीं नहीं भाई, हमें तो यह धन हमारे खेत के जमीन में दफन मिला है, वहां से ही हम लाए हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? इस धन पर सारे गांव वालों का अधिकार है और अब ये धन सेठ के पास जाएगा ताकि ये धन सारे गांव वालों में बांट दिया जाए। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। और बस फिर क्या था, उस सेठ के सिपाहियों ने गोपाल और उसकी पत्नी से सारा धन छीन लिया। वो धन जमींदारों ने गांव वालों को बांट दिया। धन हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ अहंकार को साथ लेकर आता है। अब तो उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उस अहंकार को सर पर बिठाकर रखता है या फिर पैरों तले कुचल देता है। आखिर सिर्फ पैसे कमाना अमीरी नहीं है, बल्कि उन पैसों का सही इस्तेमाल करना अमीरी है।